Assalamu alaikum class 7th. We were doing the reading of unit number 2 which is the miller, his son and their donkey. कुछ याद है आप लोगों को उस कहानी में क्या हुआ था? मिलर आटा पीसने वाले को या फिर किसान को कहते हैं या जिसकी अपनी चक्की हो जिसमें आटा पीसे, उसका बेटा और उनके गधे के बारे में स्टोरी है। जब किसान के दिल में आया कि अपना गधा लेकर जाए और उसको एक मेले में लेके जाके वहाँ बेचे ताकि उसको अच्छे पैसे मिल जाए, तो रास्ते में उनके साथ क्या वाक़यात पेश है उसके बारे में कहानी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। हाँ जी, तो उनके साथ क्या हुआ था, रास्ते में जाते जाते 3 आदमी उनको देखा, उन पर हंसने लगे। इनके पास गधा है और ये पैदल चल रहे हैं। तो आगे क्या हुआ, द मिलर डिड नॉट लाइक ट्रेवल्स टू बी लाफ्ड एट, सो ही टोल्ड हिज सन टू क्लाइंब अप एंड राइड। मिलर को पसंद नहीं आया कि जो रास्ता चलने वाले मुसाफिर हैं उनके ऊपर हंस रहे हैं, तो उसने अपने बेटे से कहा कि छलांग मार के गधे के ऊपर सवार हो जाओ। एज दे वेंट अ लिटिल फार्दर अलॉन्ग द रोड, अभी वो थोड़ा ही दूर गए थे रोड के साथ साथ, तो क्या हुआ, 3 मर्चेंट्स पास बाय, 3 ताजिर ने उनको क्रॉस किया, उनके साथ से गुजरे। ओहो व्हाट वी हैव हेयर, ओहो देखो ये क्या है, दे क्राइड, वो चिल्लाए। रिस्पेक्ट ओल्ड एज, बुजुर्गों का एहतराम करो। यंग बॉय, छोटे बच्चे, लड़के, गेट डाउन, नीचे उतरो, एंड लेट द ओल्ड मैन राइड, और बूढ़े आदमी को ऊपर सवार होने दो। दो द मिलर वॉज नॉट टायर्ड, हालांकि मिलर जो था वो थका हुआ नहीं था। ही मेड द बॉय गेट डाउन एंड क्लाइम्ड अप हिमसेल्फ टू राइड, उसने अपने बेटे को नीचे उतार दिया और खुद सवार हो गया। जस्ट टू प्लीज़ द मर्चेंट्स, सिर्फ ताजरों को खुश करने के लिए। एट द नेक्स्ट टर्नस्टाइल, अगले ही मोड़ पर, दे ओवरटुक सम वुमेन कैरिंग बास्केट्स लोडेड विद वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स टू सेल। अच्छा जी, उनको 3 औरतें जो हैं, कुछ औरतें उनके पास से गुजरी जिन्होंने टोकरियाँ उठाई हुई थी जिनके अंदर सब्जियां थी और कुछ चीज़ें थी जो वो बेचने के लिए लेके जा रही थी। लुक एट द ओल्ड फूल, देखो बूढ़े बेवकूफ़ की तरफ। एक्सक्लेम वन ऑफ देम, उनमें से एक ने हैरानी से कहा। ही इज़ सिटिंग ऑन द डोंकी वाइल द पुअर बॉय हैज़ टू वॉक, ये खुद तो गधे पे चढ़ के बैठा है और इसका छोटा बच्चा जो है वो पैदल जा रहा है। द मिलर फेल्ट अ बिट वेक्स्ड, मिलर अब इससे भी शर्मिंदा हो गया। बट टू प्लीज़ द पासर बाय, लेकिन गुजरने वालों को खुश करने के लिए, ही टोल्ड हिज सन टू क्लाइंब अप बिहाइंड हिम, उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पीछे बैठ जाओ। दे हैड नो सूनर स्टार्टेड आउट अगेन दैट अ लाउड शाउट वेंट अप फ्रॉम अनदर कंपनी ऑफ पीपल ऑन द रोड। अच्छा, थोड़ा सा दूर नहीं गए थे कि जल्द ही क्या हुआ कि कुछ और लोग जो हैं कुछ दूर से उनके ऊपर चीख कर बोल रहे थे। व्हाट अ क्राइम, क्या जुर्म है, क्राइड वन, एक चिल्लाया। टू लोड अप वो डम एनिमल लाइक दैट, कि इतने कमज़ोर से जानवर के ऊपर इतना वज़न डाल दिया जाए। दे लुक मी एबल टू कैरी द पुअर बीस्ट दैट ही हैड टू कैरी देम। अच्छा, वो औरतें क्या कह रही थी कि बजाय इसके कि दोनों उसके ऊपर चढ़े हुए हैं बेचारे जानवर के ऊपर, इनको चाहिए कि उसको उठा लें, इतनी उसकी बुरी हालत है। अच्छा, अब दरमियान में एक आ रहा है हमारे पास, वाइल रीडिंग व्हाट कॉजेज बोथ द मिलर एंड हिज सन टू क्लाइंब एंड सिट ऑन द डोंकी, किस वजह से मिलर और उसका बेटा दोनों जो है वो गधे पे चढ़ गए थे। हाँ, पहले क्या हुआ था, लोगों ने कहा कि दोनों जा रहे हैं पैदल और देखो गधा खाली जा रहा है, बजाय इसको सवारी करने के इसको इस्तेमाल नहीं करें। उसे हमने बेटे को बिठा दिया। जब बेटे को बिठाया तो दूसरों ने कहा कि जी ओल्ड मैन को बिठाओ और बच्चे को नीचे उतारो। जब बच्चे को नीचे उतारा तो उन्होंने कहा कि दोनों इकट्ठे बैठ जाएं। उसके बाद क्या हुआ, औरतों ने कहा इतना बुरा कर सलूक कर रहे हैं कि बेचारे गधे के ऊपर दोनों चढ़ के बैठ गए। तो इस वजह से उसने अपने बेटे से कहा था कि मेरे ऊपर गधे के साथ ही बैठ जाओ, कि लोग जो है मजाक उड़ा रहे थे। दे मस्ट बी ऑन देयर वे टू सेल द पुअर थिंग्स हाइड, सेड अनदर, एक दूसरे ने कहा कि इनको अपनी चीज़ें बेचने के लिए, लेके जाने के लिए जो गरीब चीज़ें हैं छुपा कर लेके जाना चाहिए। द मिलर एंड हिज सन क्विकली स्क्रैम्बल डाउन एंड अ शॉर्ट टाइम लेटर, मिलर और उसका बेटा दोनों फ़ौरन से गधे से नीचे उतर आए और कुछ ही देर बाद द मार्केट प्लेस वॉज थ्रोन इन टू एन अपरोर एज द टू केम अलॉन्ग कैरिंग द डंकी स्लंग फ्रॉम अ पोल। चलिए, थोड़ा ही फासला रह गया था मार्केट में पहुंचने
के करीब तो क्या हुआ, लोगों ने देखा कि वो दोनों ने, बाप बेटा ने क्या किया हुआ था, गधे को लटकाया हुआ था एक लकड़ी के साथ। अ ग्रेट क्रू ऑफ पीपल रैन आउट टू गेट अ क्लोजर लुक एट द अनयूजुअल साइट। लोगों का बहुत बड़ा सा गिरोह या हजूम जो है उनके पीछे दौड़ा इस हैरान कुन चीज़ को देखने के लिए कि क्या नज़ारा था वो, कि गधे को उठा के वो दोनों लेके जा रहे थे। The donkey did not mind being carried, but so many people came up to point at him and laughed and shouted. Then he began to kick and bray. अच्छा जी, अब बेचारा डंकी जो था उसको उठाया उन्होंने, तो उसने कोई माइंड नहीं किया, उसको बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे उठा लिया, वो तो आराम से हो गया। लेकिन जब बहुत से लोग उसके पीछे भागे और उसकी तरफ इशारे कर रहे थे, उसको हंस रहे थे और चीख रहे थे, शाउट कर रहे थे, तो वो जो गधा था बेचारा घबरा गया और उसने दुलतियाँ या किक मारनी शुरू कर दी और ब्रे चीखना शुरू कर दिया, अपनी आवाज़ निकाली, ढींचू ढींचू की आवाज़ होती है गधे वो निकालनी शुरू कर दी। गधे की जो आवाज़ को हम ब्रे कहते हैं। जस्ट एज दे वर क्रॉसिंग अ ब्रिज, तभी क्या हुआ, जो ही वो पुल को क्रॉस करने लगे, द रोप्स दैट हेल्ड हिम गेव वे एंड ही टम्बल डाउन इनटू द रिवर। जिन रस्सियों से उन्होंने गधे को बांधा हुआ था वो ढीली हो गई, खुल गई, और क्या हुआ, वो कलाबाजियाँ खाता हुआ दरिया के अंदर गिर गया। द पुअर मिलर नाउ सेट आउट सोरोफुली फॉर होम। अब क्या हुआ, वो गरीब बेचारा किसान जो था मिलर, वो अपने घर की तरफ अफसुर्दगी से वापस मुड़ा। बाय ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीबॉडी, हर किसी को खुश करने के चक्करों में, ही हैड प्लीज नो बॉडी, उसने किसी को भी खुश ना किया। एंड लॉस्ट हिज डंकी टू, साथ ही अपना गधा भी उसको खोना पड़ा। तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों की खुशी की खातिर अपने जो हमारा तरीका उसको बदले नहीं, बल्कि अपने वे पे, अपने रास्ते पे चलते रहें और लोगों की बातों को बिल्कुल भी इग्नोर करते चले जाएं। क्योंकि जो इंसान खुद से उसका अपना आइडिया अच्छा था कि हम गधे को साफ सुथरा लेके जाएंगे, उसके ऊपर सफ़र नहीं करेंगे, तो वो बेचारा आराम से मार्केट तक पहुंचेगा और अच्छी कीमत मिल जाएगी। लेकिन लोगों की बातों में आते आते उसने क्या कुछ किया और एंड में क्या हुआ, गधा भी उससे छिन गया और यूँ आखिर में सुर्दगी के साथ खाली हाथ वापस आना पड़ा। ये कहानी जो है एक फेबल एसोप है। फेबल एसोप का मतलब होता है, एसोप फेबल का मतलब होता है जो ऐसी कहानी जो जानवरों के बारे में लिखी जाए और उसके ऊपर बात हो। तो ये गधे के बारे में कहानी थी, साथ में लोग भी शामिल थे। तो हमें क्या चाहिए, लोगों की बातों में आने के बजाय अपना काम जो है अपने तरीके से करते चले जाएं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसकी तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उनकी स्पेलिंग याद करने हैं और मीनिंग्स फाइंड आउट भी करने हैं, और जो आपको नज़र आ रहे हैं वो पढ़ते जाना, याद करते जाना। फिर हम इसकी डिक्टेशन करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वो करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।